मित्रों, आरटीआई एक्ट क्वेश्चन नंबर 76 से देखिएगा। यदि सूचना राज्य के अलावा किसी व्यक्ति के कॉपीराइट का हनन करती है तो क्या ऐसी सूचना को प्रदान करने से इनकार किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के कॉपीराइट का हनन होता है तो सूचना देने से सूचना एजेंसी इनकार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों को क्या सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत फीस ली जाएगी? तो जो बहुत ज्यादा गरीब हैं वो फीस से मुक्त हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78। धारा 2(4) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। धारा 2(4) के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया है? सूचना को धारा 2(4) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशियों को सूचना का अधिकार किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? तो विदेशियों को सूचना का अधिकार किसी भी धारा के अंतर्गत प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 किससे संबंधित है? धारा 4 संबंधित है लोक प्राधिकारी की बाध्यताओं से। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही प्लेलिस्ट में जाकर आपको एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए एमसीक्यू मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव कंटेंट भी मिल जाएगा। आप आसानी से बड़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। प्रत्येक लोक प्राधिकारी अधिनियम के पारित होने के 120 दिन के भीतर निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित करेगा? क्या प्रकाशित होगा? अपने संगठन का विवरण एवं कार्य और कर्मचारियों की शक्तियां, ये दोनों ही प्रकाशित होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्या प्रत्येक लोक प्राधिकारी धारा 4 के अंतर्गत अपने कार्यों को संपादित करने हेतु स्वयं द्वारा स्थापित किया हुआ मानक प्रकाशित करने के लिए बाध्य है? तो बिल्कुल बाध्य है। प्रत्येक लोक प्राधिकारी धारा 4 के अंतर्गत अपने कार्यों को संपादित करने हेतु स्वयं द्वारा स्थापित किए गए मानक को प्रकाशित करने हेतु बाध्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है? धारा 5 संबंधित है लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम से। ये नंबर हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 84। प्रसारित करने का तात्पर्य क्या है? प्रसारित करने का तात्पर्य है जन सामान्य को जानकारी प्रदान करना, और बी नंबर हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 85। सूचना के अधिकारी को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? सूचना के अधिकारी को धारा 2(ग) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 86। किस देश द्वारा संसार में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार लागू किया गया? सर्वप्रथम सूचना का अधिकार लागू किया स्वीडन में 18वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। सूचना का अधिकार अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं? इसमें अनुसूचियां हैं 2। सूचना का अधिकार अधिनियम में 2 अनुसूचियां हैं। प्रश्न नंबर 88। सूचना का अधिकार भारत के नागरिकों पर है भारत की संसद द्वारा दिए गए विधि द्वारा, यानी संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसके अंतर्गत भारत के नागरिक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 89। CIC कहाँ परिभाषित है? CIC है परिभाषित धारा 2 भाग बी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। सूचना का अधिकार अधिनियम कितने अध्याय हैं? इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम में जो अध्याय हैं वो है 6। हमारा डी नंबर सही है। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे, ITI के प्रावधानों की पहचान करें जिसमें यानी RTI संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित किया गया है। यह है 4, 13, 16 और 27। 4, 13, 16 और 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। सूचना के अधिकार को सर्वप्रथम विधि बनाने वाला राज्य कौन सा था? सर्वप्रथम विधि बनाई तमिलनाडु ने, इसके बाद बनाई गोवा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य ये सारे के सारे हैं, यानी नागरिकों को सशक्त बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार का निवारण। तो उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 94। निम्न में से कौन सही नहीं है? क्या सही नहीं है? नंबर बी यानी CPIO अपने कर्तव्य के निर्वहन में किसी अन्य अधिकारी की सहायता नहीं ले सकता। प्रश्न नंबर 95।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किसकी जगह लेगा? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1913 के असंगत प्रावधान है। और नंबर सी, स्वयं के अलावा किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी साधन में कोई असंगत प्रावधान, इन दोनों की जगह लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, धारा 4I भाग बी के अंतर्गत प्रकाशन को अद्यतन करने के संबंध में आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है अद्यतन वार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए, और सी नंबर हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी धारा अधिनियम के कार्यान्वयन पर निगरानी से संबंधित है? निगरानी से संबंधित है धारा 25। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से किस धारा में जनता एवं सरकारी तंत्र दोनों को अधिनियम के प्रावधानों से शिक्षित एवं परिचित करने का प्रावधान किया गया है? धारा 26। बी नंबर हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी धारा समुचित सरकार द्वारा नियमों की संरचना से संबंधित है? नंबर सी हमारा सही उत्तर है, धारा 27। धारा जो 27 है वो समुचित सरकार द्वारा नियमों की संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन क्या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है? तो ईमेल के माध्यम से बिल्कुल भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त जो सूचनाएं हैं वो किस धारा के अंतर्गत दी गई हैं? तो छूट प्राप्त धाराएं धारा 9 के अंतर्गत, धारा 8 और धारा 24 इन सभी के अंतर्गत दी गई हैं। प्रश्न नंबर 102, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बहुत सारे एमसीक्यूज आपको बहुत कम समय में मिल सके और 2-3 बार सुन करके इनको कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त हुआ है तो उसके निस्तारण की अवधि कितनी होगी? निस्तारण की अवधि होगी 35 डेज यानी 35 दिन। प्रश्न नंबर 104, धारा 8 के अंतर्गत कौन सी सूचना देय नहीं होगी? तो ये सभी की सभी सूचनाएं यानी राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता व अखंडता और आर्थिक एवं वैज्ञानिक हित, ये सभी सूचनाएं देय नहीं होंगी। प्रश्न नंबर 105, संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में क्या सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं कराई जा सकती। जो संवेदनशील मामले हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनके संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे एमसीक्यूज इस सीरीज में मिल जाएंगे जो कि आपको सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त हैं।